हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डायटिशियन हूँ। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेगुलर पीरियड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन रीजंस जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला रीजन जो मैं बताना चाहती हूँ वो है डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमन है स्पेशली विंटर्स के अंदर। और जब हम बहुत कम पानी पीते हैं तो इतना ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम नहीं होता, तो पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं या फिर इरेगुलर हो जाते हैं, स्कैंटी हो जाते हैं। तो अगर आपको आपके भी पीरियड्स जो हैं वो टाइमली नहीं आए हैं या फिर वो कम आए हैं, उसका फ्लो इतना अच्छा नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए दैट इज़ टू चेक दैट हाउ मच वाटर यू आर ड्रिंकिंग, और अपने पानी के जो इनटेक है उसको इम्प्रूव कीजिए। दूसरा रीजन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी। जिन भी लड़कियों में आयरन की कमी होती है उन लोगों को भी रेगुलर पीरियड्स नहीं आते। हो सकता है आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हों, आपका लाइफस्टाइल भी इतना पुअर ना हो, तब भी रेगुलर पीरियड्स हो रहे हो। तो प्लीज अपना आयरन जाके चेक करवाइए। अगर आपके अंदर अनीमिया है या फिर आयरन डेफिशिएंसी है तो भी पीरियड्स जो है वो रेगुलर आने में प्रॉब्लम होगी। तीसरा कारण हो सकता है चेंज इन डाइट एंड एक्सरसाइज। मान लीजिए आपने अभी अभी कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करी है, आप योगा कर रही हैं या फिर आप कोई लाइक जिम जा रहे हैं। जब भी आपके रूटीन के अंदर चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर इन टर्म्स ऑफ डाइट, मान लीजिए आपने अभी कहीं डाइट ज्वाइन करा है और आपने रिसेंटली अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, मेजर चेंजेस, तब भी आपकी साइकिल चेंज हो सकती है। तो अगर उस टाइम पे भी आपके पीरियड्स जो हैं वो लेट हो सकते हैं या उसके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो वो विद टाइम अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो डाइट है वो पुअर हो गया है दैन बिफोर, फिर आपको डाइटरी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी। चौथा रीजन हो सकता है गोइंग ऑन वेरी सिवियर डाइट्स। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग वेट कॉन्शियस होने की वजह से कई एक्सट्रीम डाइट्स ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। हम लोग अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन प्रिंसिपल डाइट खाते हैं या फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। कई बार हम लोग फैट को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रेगुलर पीरियड्स के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स के रिलीज को सुपरवाइज करते हैं, जो कि हमारे पीरियड्स को सुपरवाइज करते हैं। तो अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर रहे हैं, तब भी पीरियड्स आपके इरेगुलर हो सकते हैं, इवन स्किप भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी डाइट के अंदर इंश्योर करें कि आपका कार्बोहाइड्रेट बेस ज़रूर हो। अगर आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी भी है तो इंश्योर कि कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट रीजन हो सकता है एक्सट्रीम स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन या फिर मेंटल एक्सर्शन, तो भी स्ट्रेस की वजह से आपके हॉर्मोन्स पे अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या स्किप हो सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करके भी आप अपने पीरियड्स को रेगुलराइज कर सकते हैं। स्ट्रेस के ऊपर मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस करे हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाके देखिए, वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। अगला जो रीजन हो सकता है, जो आजकल मोस्ट कॉमन रीजन है, वो है हार्मोन इम्बैलेंस। अब हार्मोन इम्बैलेंस भी कई तरीके के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन इम्बैलेंस का केस पीसीओडी का ही केस हो। पीसीओडी में भी ये सब कोर्स आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पर कभी कभी आपको सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल, या फिर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है। जब भी हमारी इम्प्रॉपर स्लीप होती है तब भी हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तब भी हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पीसीओडी हो। तो उन दोनों ही सूरतों में, चाहे पीसीओडी है चाहे सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस है, दोनों केसेस के अंदर पीरियड्स जो है उनकी साइकिल चेंज हो सकती है, उसकी ड्यूरेशन, उसकी जो फ्लो है वो चेंज हो सकता है। तो ये इस चीज के लिए भी अपने आप को टेस्ट करिए कि अगर आपकी बाकी सब चीजें ठीक है, आप अच्छे से सो रहे हैं, हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर है, आपका आयरन लेवल प्रॉपर है, डाइट भी आपकी ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट भी खा रहे हैं, तब भी अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, देन यू शुड गो फॉर checking your hormones and meet a gynecologist and check for hormone imbalance। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो गर्ल्स जो होती हैं शाय होती हैं, डिस्कस नहीं कर पाती, फिर आप लोग रैंडम सर्च करते हैं और उसमें बहुत एक्सट्रीम बीमारियों तक आप लोग पहुंच जाते हैं और पैनिक करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये इनिशिएटिव लेने का ये पर्पस है कि आपको ये पता चल जाए कि बहुत सिंपल छोटे छोटे रीजंस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और छोटे छोटे चेंजेस करके आप उसे रेगुलराइज कर सकते हैं।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। और क्योंकि इसके बारे में बात करने से लोग थोड़ा सा शाय फील करते हैं या इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, देन दे आर सब्जेक्टेड टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और फिर वो उनको और पैनिक क्रिएट करता है और स्ट्रेस क्रिएट करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अगर पीरियड से रिलेटेड या अपनी साइकिल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।